अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिच कहानी की न्यू एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट मुबशर भट्टी। आज हमारे पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं वो हैं उमर शफीक और आशिर फैसल खान। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले आप लोगों का इंट्रोडक्शन चाहिए, तो आशिर भाई से स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच इंट्रोडक्शन के लिए। सो या लाइक यू सेड, उमर शफीक और जो है टीम इज़ क्रिकेट सूफीज़। हम जो है आई थिंक फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ क्रिकले 100 बॉल्स के हम पार्ट रहे हैं और प्रोफेशनली आई वर्क इन द कॉर्पोरेट सेक्टर और that's a little bit about me. Likewise, as Umar has mentioned, I play for the same team. I think it's over a year that I've started playing with them. Professionally, I had a company called Compton. And that's it. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये पूछूंगा कि आप लोग टीम से सूफीज से तो खेल रहे हैं, लेकिन आपकी फ्रेंडशिप कैसी हुई, टीम्स में कैसी हुई, इंटरेक्शन कैसी हुई, फर्स्ट इंटरेक्शन कहाँ पे हुई और उसका सोर्स क्या था? So from my perspective, we were playing in Gymkhana. So I used to play cricket a long time ago. I've stopped playing. So a friend of mine, he said कि Gymkhana में मैच है, आप आ जाएं, आप भी खेल लें. So I was playing there. So some of the players from Sufis were there as well. I was playing after quite some time. So I think I did play well in that match. The only match maybe. So what was So then they said कि आप हमारे साथ भी आके खेलना शुरू करें. That's I got inducted. मतलब वो उमर की जो इंडक्शन का प्रोसेस है वो चल रहा था? नहीं उमर ने नहीं इंडक्ट किया था मुझे. बहुत लो बैरियर टू एंट्री रखा हुआ है हमने. एक सूफीज जो है आई थिंक आशिर भाई इज़ आई थिंक हार्ट एंड सोल ऑफ द टीम. और इवन दो कि जर्नी ऐसी है कि लोग आते भी हैं, कुछ आते भी हैं, मल्टीपल उसके रीजंस होते हैं, पर एक चीज़ हमेशा हमारी कोशिश होती है कि सारे जो हैं आपस में एज फ्रेंड्स ही खेलें और एक अच्छी इंजॉयबल एक्सपीरियंस हो सबके लिए. अच्छा, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि सूफी क्या आइडियोलॉजी है सूफीज़ ने? नाम के पीछे आपने टीम का नाम सूफीज़, क्रिकेट सूफीज़ रखा हुआ है. ये जब टीम स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त जो है तकरीबन सारे लोगों की ना दाढ़ियाँ थी. और ये जो क्रिकेट खेलने का इंसेप्शन था ना, ये इंसेप्शन टीम का और टूर्नामेंट का बना था कुरान क्लास से. उस कुरान क्लास में कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, वो बैठे, उन्होंने कहा कि हम क्रिकेट खेलते हैं. तो उन्होंने कहा क्रिकेट भी खेलना है और दीन को भी बीच में थोड़ा सा जो है उसकी भी इन्वॉल्वमेंट रखनी है. तो और दाढ़ियों वाले थे माशाल्लाह सारे, तो वहाँ से नाम जो है क्रिकेट सूफीज़ बना. मतलब वो क्रिकेट में आने के लिए कोई उस पर भी कोई डिस्कशन हुई थी, क्रिकेट खेलनी भी चाहिए कि नहीं? नहीं बिल्कुल. जो है कुछ लोग पहले से क्रिकेट खेल रहे थे तो उन्होंने रिकमेंड किया एज एन एक्सरसाइज, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको जो है उसके लिए ऑन बोर्ड थे. तो बस ये इस तरह ही स्टार्ट हुआ. लोग बदलते गए पर नाम हमारे साथ ही है. अब हम बगैर दाढ़ी वाले लोग भी रख लेते हैं. अच्छा, फिर ये कि हाउ डू यू नो अबाउट क्रिकले का कहाँ से पता चला, फिर उसके बारे में बताएं, कैसे ज्वाइन किया आपने? सो बेसिकली जब हम क्रिकेट तो आई वुड से कि हमने रीस्टार्ट किया खेलना इन 2021 2022, और हम लोग जो हैं क्रिकेट सर्किट के अंदर आ गए थे 1-2 साल से. और कुछ फ्रेंड्स ने हमें रिकमेंड किया कि नई एक कॉन्सेप्ट आ रहा है एक लीग का, उसके अंदर जो हैं लोग पुराने हैं बट दे वांट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू फॉर्मेट ऑफ द गेम विच विल बी एक्साइटिंग. और समर्स के अंदर टाइम था, यू नो वी वर लुकिंग फॉर सम एक्टिविटी एज वेल, लुकिंग फॉर सम कंपटीशन एज वेल. तो हमने फिर उसको एक ट्राई किया और हमें पसंद आया, फिर हम तब से उसके साथ ही हैं. अच्छा, ये मेरा नेक्स्ट ये है कि एक न्यू लीग में आना, आप पहले डेफिनेटली कोई और लीग या क्रिकेट खेल रहे होंगे,
कितना मेंटल बैरियर होता है किसी न्यू लीग को ज्वाइन करना, और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्या आती है, कोई हर्डल्स आती हैं, टीम की तरफ से रेजिस्टेंस होती है, बहुत से ओल्ड प्लेयर्स भी होते हैं, वो चेंज लेके आना उसको करने में तो रेजिस्टेंस होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, कोई इस तरह की आपने प्रॉब्लम फेस की? I don't think मेरे ख्याल लीग चेंज करने में कोई प्रॉब्लम्स. I think we're looking at experimenting, looking at some other stuff which is available. I think from our perspective when we're playing for a league, we're looking at on the other side people who are discussing are they flexible enough, क्योंकि कई दफ़ा मैचेस टाइम पे स्टार्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, अगर हमारी टीम में कोई इश्यूज है, वी आर नॉट अवेलेबल ऑन दैट टाइम. So we are more looking at the management on the other side as well. कि from a team perspective we are more interested कि जो across the table लोग बैठे हैं कि वो कितना flexible है. प्लस हमारी टीम की जो अवेलेबिलिटी है वो भी मैटर कर रही होती है. सो वी नीड टू लुक एट कि जो लीग आ रही है उसके अंदर हम वी हैव द प्लेयर्स टू प्ले और नॉट एज वेल. सो आई थिंक वी लुकिंग एट बोथ साइड्स ऑफ द टेबल व्हेन वी आर सिलेक्टिंग द लीग. अच्छा उमर, मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि आप टीम के कैप्टन हैं और टीम को रन कर रहे हैं, हाउ डिफिकल्ट इज़ टू फॉर्म टीम एंड मैनेज ए टीम, और ये सारी चीज़ें को मैनेज करना कितना डिफिकल्ट होता है? कि मेरा ख्याल तो ये है कि आप टीम के कैप्टन सिर्फ वो एक डेढ़ घंटे के लिए होते हैं. उसके अलावा जो पूरा हफ्ता होता है ना, वो आप कैप्टन नहीं होते, बाकी 8 लोग अलग कैप्टन होते हैं जिनको आपको मनाना पड़ता है कि यार ये इस दिन इस वक्त मैच है तो सारे जो हैं उसमें अवेलेबिलिटी शो करें. पर वो जाहिर है प्रोसेस का हिस्सा है, सारे एंजॉय करते हैं उस चीज़ को. अच्छा, सूफीज़ के अलावा भी आप किसी और नेम से खेलते हैं कोई लीग्स के? सिर्फ क्या है कि सिर्फ सूफीज़ के नेम से खेलते हैं? नहीं, हम काफ़ी नामों से खेलते हैं. आई थिंक अशर भाई भी इसको वैलिडेट कर सकते हैं. कोई 4 से 5 टीम से हम एसोसिएटेड हैं, बट क्रिकेट सूफीज़ इज़ अ टीम जो कि क्योंकि उसको हम लोगों ने सबने हेल्प किया है बनाने में, तो वो हमारी हमेशा एक पार्ट रहता है सिस्टम का. सो बेसिकली वी लुक एट एक कोर टीम है हमारी जिधर सारे खेलते हैं. अच्छा. फिर जो हमारे अच्छा खेलने वाले उनको बहुत सारे लोग दूसरे भी बुलाते हैं. सो बेस्ड ऑन देयर अवेलेबिलिटी दे गो ऑन एंड प्ले फॉर अदर टीम्स एज वेल. क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी इफ यू पुटिंग इन 10 टीम्स so the number of players are still less. So there's a lot of players जो कि मल्टीपल टीम्स में खेलते हैं एज पर द पॉलिसी ऑफ जो भी लीग है. कई लीग्स में मेरे ख्याल अलाउड होता है, कई में नहीं होता मोस्ट प्रॉब्ली. मेरा तो ख्याल है कि ये ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि अगले बंदे की क्रिकेट एपेटाइट कितनी है. अब कुछ लोग जो हैं वो 1 मैच खेलना चाहते हैं वीकेंड पे, कुछ लोग 2 खेलना चाहते हैं, कुछ लोग तो 6 भी खेल लेते हैं. सो शायद इसमें ये भी फैक्टर इन होता है. नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि एक तो मदर टीम होगी, वहाँ से फिर प्लेयर्स आते हैं, वहाँ से फिर आप अपनी नई टीम बनाई, उसमें इंडक्शन करते हैं प्लेयर्स को देके. नहीं, आई थिंक वो चल रहा होता है क्योंकि जो मैंने देखा, क्योंकि आई हैव बीन जस्ट देयर फॉर अ ईयर, अराउंड अ ईयर. सो कुछ लोग हैं जो कि कंसिस्टेंट और पुराने हैं, कुछ लोग जो पुराने थे वो कुछ इंजरीज हो गई, कुछ चले गए हैं, कोई बिजी हो गए हैं, वर्क डिपेंडेंसीज हैं. तो जैसे उमर ने कहा, आई थिंक वो बड़ा वैलिड पॉइंट है कि इट ऑल डिपेंड्स. सम पीपल्स दे कैन ओनली प्ले ऑन सैटरडेज, कुछ संडे को सिर्फ खेल सकते हैं, कुछ दोनों दिन खेल सकते हैं, और कुछ 2 दिन में 6 मैचेस भी उमर जैसे खेलते हैं. और वो हमेशा मैनेजमेंट के पीछे होते हैं, हमारे क्लचेस दूर करें, हमने खेलना. देखिए वो तो उनका राइट है ना, बच्चा रोएगा नहीं तो कैसे कोई सुनेगा. अच्छा, मैंने देखा सूफीज़ की टीम जो है वन ऑफ द फ्यू टीम्स है कि जिसमें डिफरेंट एज ब्रैकेट्स के लोग खेलते हैं, डिफरेंस भी काफ़ी है. तो ये भी कोई सूफी की आइडियोलॉजी का पार्ट है या कि ये एक मतलब वो है? नहीं, वो एज की वजह से ना हमारा बैटिंग ऑर्डर बनता है. ये आपकी टीम में हमजा भाई भी खेलते हैं. हमजा भाई भी खेलते हैं हमारी टीम में. उस्मान तारिक भी है. उस्मान तारिक भाई भी खेलते हैं, उस्मान भाई भी खेलते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है, हर एज ब्रैकेट के लोग खेलते हैं. तो वो बस ये आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ द गेम कि वो एज नहीं, वो स्पिरिट पे है, आपकी एटीट्यूड टुवर्ड्स द गेम पे डिपेंड करता है. तो या आई थिंक यू जस्ट नीड टू हैव दैट लव फॉर द गेम. अच्छा, अगर सूफीज़ का नाम है तो सूफी टीम की बैकबोन कौन है? बैटिंग में, बॉलिंग में? टीम बैकबोन एक ही होती है, दो तो हो नहीं सकती. आई थिंक बैटिंग में इफ आई टॉक, आई थिंक उमर इज देयर, ही इज वेरी कंसिस्टेंट. जो हमारा टॉप ऑर्डर है वो कंसिस्टेंट. आई थिंक उस्मान हैज बीन डूइंग क्वाइट वेल since
some time. I'm miserably failing for some time. So consistently, I think ये दो players हैं. Bowling में, I would say we have couple of spinners who have been doing it. Again, Usman has been bowling really well. No, but आपकी भी सही है. Yeah. Bowling में you've been doing quite Bowling well. में I would say I'm okay. Sami Dog has been there good as well. Yeah, So I think Usama भी bowling Usama has been consistent as well. I think he's really all round contribution. he's really improved on the batting side as well. Yeah. So I think अभी भी I think we're evolving in terms of fixing some of the stuff. हमजा भाई जरा उनकी इंजरी हुई हुई है, तो हमारा जो टॉप ऑर्डर है वो अब नए जिस लोग आए हैं, वहाज है, उमर एजाज है, वो वैसे मैंने पास में देखे मैचेस तो वो रिसेंट पास में तो हमजा भाई तो बड़े ब्रिलियंट थे ओपनिंग में मेरे ख्याल yeah, he got a hand fracture, तो वो अभी I think he is on rest for another 4 weeks. अब मुझे लगता है मुझे ही ओपन करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली. ये ऑफ कैमरा डिस्कस लास्ट मैच की परफॉर्मेंस के बाद. अच्छा वैसे सूफी जैसे आपने बताया कि सिंस इंसेप्शन आप क्रिकेट से खेल रहे हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो हाउ हंग्री इज सूफी टू विन अ टाइटल? I don't think so. I think एक जो हमने चीज़ डिसाइड की थी, हमने पहली चीज़ ये कि we're here to play, right? And एक और जो आइडियोलॉजी ये है कि everyone should participate. So that's the first step. Winning, of course, we try to be competitive as much as possible, but not like honestly, if we really want to win, we can hire people, we can start putting stats, we can revamp the team, we can get the best of the best players. That's not the motive of the team itself. We want it's an amateur league. We want people who are just playing on the weekends. हमारे जैसे लोग हैं जो सिर्फ शौक के लिए खेलते हैं, and we just want passionate people जो कि available हैं. Usually, they show up on time. So and they have a hobby. Yeah. It's we want to win and we try to put all the effort. हम काफी लड़ते भी हैं जब ग्राउंड के अंदर होते हैं आपस में. But that's just on the play. Yeah. कि थोड़ा सा competitiveness बेहतर है. But winning as a tournament, we would say कि it's not the goal for us. If we win, that's good. If not, it's not the motive. Motive is कि everyone can participate in it. पार्टिसिपेट हो, अच्छी एक्टिविटी हो. Exactly. If someone is coming, they're spending 3 hours, 3.5 hours, we would want के बैटिंग अगर नहीं आई बॉलिंग कर लें, बॉलिंग नहीं आई तो बैटिंग. सो वी हैव टेकन लॉट ऑफ डिसीजंस एट टाइम जिसमें वी माइट हैव पुट इन सम अदर बॉलर बट वी वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट. सो आई थिंक दैट्स द मेन थिंग व्हिच वी हैव रियलाइज्ड इन लास्ट फ्यू मंथ्स, और हम इसको लेके चल रहे हैं ज़्यादा. प्लस आई थिंक जस्ट टू एक बात मैं ऐड ज़रूर करूँगा. जो आपने क्वेश्चन पूछा है ट्रॉफी का, आई थिंक सिर्फ एक टूर्नामेंट है जो कि लास्ट वाला गुजरा है जिसमें हम लोग नॉकआउट स्टेजेस में क्वालिफाई नहीं किए. उसके अलावा तकरीबन हर टूर्नामेंट में हम लोगों ने नॉकआउट स्टेजेस में क्वालिफाई किया, क्रिकेट. तो जाहिर है जीतने के लिए भी खेलते हैं, तो ट्रॉफी जो एक ऐसी चीज़ है जो कि अभी तक हमें नहीं मिली, लेकिन हमारी कोशिशें जारी. We want to win, but we want to win with the right attitude and the same people. We don't want to bring in players के 2 मैच में. And I've seen teams जो करती हैं कि फाइनल के अंदर 3 नए प्लेयर ले आएंगे जो कि कभी देखे भी नहीं होंगे. We don't want to do that. We just want to win with the people जो हमारे रेगुलर प्लेयर्स हैं. जी एग्जैक्टली सही. अच्छा आशिफ भाई से पूछते हैं कि मतलब आप तो जैसे मैंने एज ब्रैकेट की बात की है, मतलब अपने आप को अपने फिट रखना है, उसके लिए फिर मैंने देखा फील्डिंग में बहुत सी वीडियोस में, मतलब टीम में सबसे ज़्यादा मुझे फील्डिंग में एक्टिव आप नज़र आते हैं, विकेट के दोनों तरफ आप मूव कर रहे होते हैं. तो उमर भी कर रहा है. उमर की तो एक कीपिंग की जॉब है, इसने जाना ही है. नहीं ऐसी बात नहीं है. I mean for me cricket is not for fitness honestly. I play football for fitness. If you want to put fitness there, so I play regular football. Cricket I used to play before, so I left it long time ago. I think I played जब मैंने इनके साथ खेलना शुरू किया कोई I don't know 15-20 साल बाद खेलना शुरू किया. So it's more like I like playing cricket, and plus I like the group I play with. So I like the company जिनके साथ हम खेलते हैं. I think it's a good activity. Plus it's a good I think time to actually put some physical activity along with जो जैसे हम लड़ भी रहे हैं, opinion भी है. We're having discussions as well. So I think it's overall environment, not just for fitness. Fitness के लिए नहीं cricket.
उमर के बारे में वैसे हमने सुना है कि वो जब मैच हो रहा तो सब टीम से एडवाइस जरूर लेते हैं, सबसे पूछते हैं, लेकिन करते हैं अपनी मर्जी का। लोग नाराज होते हैं। ये आपने किससे सुना है? नहीं, आई थिंक जब आप टीम किसी को एक को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने देने हैं, सो आई थिंक व्हेन वी से उमर इज आवर कैप्टन, सो व्हाटएवर ही सेज वी लिसन टू हिम, वी डू हैव ओपिनियंस, वी डू डिस्कस, बाकी आई थिंक it's the captain's call, and whatever call he takes we have to follow that. I think that's how the structure is there. You know, what do you want to add to it? बस जो है मैं यही कहूँगा कि बस हर वीकेंड आपने ना ये बात याद रखनी है, और नहीं, बट आई थिंक अशर भाई को एज वेरी राइटली सेड कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिनके साथ आप खेलते हैं वो, क्योंकि इवेंचुअली आपकी दोस्ती उन सबसे हो जाती है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इंजॉय ही अपने दोस्तों के साथ एक एक्टिविटी करते हैं, तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा आशिफ भाई, जैसे आप कॉमटेल को लीड कर रहे हैं, CEO हैं उसके, तो आपके तो माशाल्लाह बहुत से एम्प्लॉइज़ हैं। क्या वैसे कितने एम्प्लॉइज़ हैं आपके? अराउंड 300। तो एक्टिव जो कस्टमर है वो आपकी क्रिकेट को फॉलो करते हैं, आपके दोस्त उनमें हैं? नहीं, कोई नहीं करता। इतनी मेरी क्रिकेट है नहीं कि उसको फॉलो करे। मतलब आपका कोई ऐसे क्लाइंट नहीं है जो क्रिकेट भी खेलते हो? हमारे हमारे से ज़्यादा कस्टमर्स हैं वो कराची में है, सो वी डू प्ले द डायरेक्टर ओवर देयर, ही आई थिंक अब हम कस्टमर्स के टेबल क्रिकेट दे प्ले रेगुलरली। अच्छा, वंस अ मंथ दे डू दैट एक्टिविटी। और इस्लामाबाद में भी दे डू दैट एक्टिविटी। लाहौर में वी डोंट हैव लॉट ऑफ कस्टमर्स, सो लाहौर में ही हम एक्टिविटी नहीं करते। अच्छा, वैसे मैंने सुना है, मैंने नोट भी किया कि इम्पैक्ट प्लेयर का सबसे ज़्यादा यूज़ आशिफ भाई करते हैं। ऐसा ही है? मेरा ख्याल है उनका इस पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं, मेरा ख्याल है उनका रेफरेंस आपके ड्राइवर की तरफ है, जिसको भी फीलिंग करानी पड़ती है, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट प्लेयर है। वो हमारा मजबूरी का बेचारा फील्डर होता है। जब एक प्लेयर लेट हो तो वो फील्डिंग कर रहा होता है। वैसे उमर, आपको जब भी फील्डिंग में देखते हैं यूजुअली कि बड़े आप कूल माइंडेड होते हैं, मतलब इतना मैंने कौन सी फील्डिंग में देख रहे इतना वायलेंट नहीं देखा। आपने रीसेंट मैच नहीं देखे? इन उमर इज क्वाइट आई थिंक वोकल, होना भी पड़ता है। आई थिंक देयर इज नो हार्म इन इट, सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस, आई गेस। या आई थिंक, और दूसरा आई थिंक आपने जो बात की कि टीम के अंदर सीनियर मेंबर्स भी हैं, जूनियर मेंबर्स भी हैं, तो उससे बड़ा हेल्प हो जाता है कि कभी आप जो है ज़्यादा आप एनर्जी आपकी ज़्यादा हाई हो तो आपको आके लोग एडवाइस भी करते हैं कि आप जो है ना सबको देखें, तो या किसी को बुरा ना लग जाए, कोई ऐसी बात ना करें, या उसका पर्पस को ज़रूर समझें कि सारे इंजॉय करने आए हैं पर जीतने भी आए हैं। तो आई थिंक वो जो आपने बात की ना बैलेंस की, वो इस चीज़ में बड़ा हेल्प करता है कि सब साथ रहें। सही है। अच्छा भैया, आपका जर्सी नंबर 777, इसके पीछे भी कुछ स्टोरी है? वो स्टोरी कोई भी नहीं है। सो आई वांटेड टू कीप 7, देन आई लुक्ड एट द शीट, जो गूगल फॉर्म था उसमें 7 किसी ने लिया हुआ था, मैं कहा लेट्स पुट 2 7s ओवर देयर। देन आई लुक्ड एट द शीट अगेन, देयर वर 2 7s ओवर देयर, आई सेड ओके लेट्स पुट 3 7s। सो दैट्स हाउ आई रीच्ड अप टू। अच्छा भाई ने तब तक 7 डालने थे जब तक मैं ले जाता। सो आई थिंक कोई अभी I was filling up a form, I think I was the first one to put the number in, so I just took 7 first. So I think that's the only reason. There's no other reason. But mostly we see you in green hat. वो एक ही टोपी है, मैं क्या करूँ? The reason I use that cap is because it's all round. So अभी तो धूप कम है, so पीछे से it covers. So जो if you just have from the front, so it's not, I don't find it a very practical hat in the fielding. अच्छा, वैसे मतलब आपके कोई फेवरेट हैट नहीं है कि आप नहीं, that's only cap I have. I do have हमारी I think क्रिकली की भी है, most probably एक cap है काले रंग की शायद क्रिकली की। So I don't wear it. So I like cap which covers all sides. That's the only reason I wear it. बाकी अरशद भाई की अपनी सारी किट भी ब्लैक है, पैड्स ब्लैक हैं, हेलमेट ब्लैक है, नहीं ब्लैक है। No. The kit is white. The helmet is black, and it's by just chance. अच्छा, this time how short is your stay in Pakistan? कब आपका एक्सपायर हो रहा है? ट्रैवलिंग पे February रहते से हैं। start होने का पासपोर्ट आ गया, so I start traveling from 16th. इस साल फिर बहुत ट्रैवल है।
अच्छा, लेकिन वीकडेज में ही है वीकेंड पे नहीं होगा। February में I fly out of the 16 and back on 23rd I think. वैसे यूजुअली आप ऐसा अपना स्केड्यूल ऐसे रखते हैं कि आपके मैचेस मिस I try करते हैं? I try that. I really try. कई दफ़ा तो ऐसा भी हुआ मैंने अपनी फ्लाइट्स भी चेंज की हैं just to catch a match. इनकी अदर कॉस्ट ऐड करना शुरू कर दें तो इनकी पर मैच मेरी बहुत flight हाई हो change- जाएगी। मेरी फ्लाइट चेंज की पूरी जो लीग की फीस है उससे ज़्यादा होगी। अच्छा, हाउ स्पोर्टिंग इज योर फैमिली के आप क्रिकेट खेल रहे हैं और ये इतना टाइम आप स्पेंड करते हैं मुझे weekends कोई नहीं में? रोकता किसी चीज़ आपको कोई नहीं रोकता? बड़े लकी हैं आप। I know I am. अच्छा, यूजुअली हमने देखा है कि कैप्टन आपसे बॉलिंग करवाते हैं लेकिन 4 ओवर पूरे नहीं करवाते आपसे, ये क्या? ये सवाल सभी ने तो नहीं आई थिंक उसमें मैं आई डोंट नो बिकॉज उसको मैं खुद भी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता। उसमें मैंने दोनों दफ़ा देखा, मैंने कहा एक दफ़ा कुट भी पड़ रही है तब भी चेंज कर दिया है, जब अच्छे ओवर कर रहे तब भी नहीं आ रहे। तो मैंने कहा शायद ये कोई और स्ट्रैटेजी मुझे समझ नहीं आ रही। आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली जैसे हम बात कर रहे थे कि वी वांट एवरीवन टू प्ले, सो कई दफ़ा होता है कि वी समवन इज नॉट गोना गेट द बैटिंग आउट ऑफ इट, सो एट टाइम्स ही वुड मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन कि यार द गाय इज हियर, लेट्स पुट हिम ऑन बॉलिंग ओनली। सो आई थिंक दैट्स मोस्टली द रीजन एट टाइम्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नॉट बॉलिंग ऑल द ओवर्स। सही है। नहीं अशर भाई तो बहुत हम्बल हो गए हैं। मैं ऐसे ही कहता हूँ कि शायद थक जाएंगे 4 इकट्ठे करा के। और इसको मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मुझे पसीना भी नहीं दूसरे ओवर तक आता है, दूसरे ओवर में सो थकने वाला बहाना नहीं ठीक है। नहीं ये मेरा और अशर भाई का मजाक है आपस में। अच्छा, लेकिन ये थकने का भी सिर्फ इसी को पता होता है, बॉलर से नहीं पूछता आप थकिए। या ये भी होता है कि आपकी बॉलिंग भी सबसे ज़्यादा कैच ड्रॉप होते हैं। I am sick and tired of that. अगर if you look at the drop catches मेरे मतलब हर मैच में हर ओवर में एक कैच ड्रॉप होता है और एक आधा मेरे ख्याल कैच है तो आई थिंक वी लॉस्ट द मैच। वो असल में आप खुद फील्ड पे नहीं होते ना उसमें। हाँ, ये भी एक इशू है, कैच भी सिर्फ मैं अब तो हमारी टीम अच्छे कैच पकड़ती है। आई थिंक इन द लास्ट लॉट ऑफ मैचेस आई थिंक वी डूइंग ग्रेट इन द कैचिंग साइड। एक टाइम ये था कि सिर्फ मैं ही कैच पकड़ रहा था शुरू में जब मैंने ज्वाइन किया था, एंड देन आई रियलाइज बाकी क्या करने आते हैं फील्डिंग में। वैसे तो आप लोगों ने माशाल्लाह इतनी क्रिकेट खेली हुई, मतलब ये तो आप बात रिकग्नाइज करेंगे कि यार ये जो बैटिंग ऑर्डर है, ये इस तरह की चीज़ें, ये गेम पे काफ़ी इनका इम्पैक्ट होता है। आप एग्री करते हैं इससे? मैं तो टोटली एग्री करता बैटिंग पोजीशन पे I think batting position definitely makes sense. Plus अभी पिछले दिनों I've seen कि जो pitches की condition has been really bad, especially for the openers because of the weather conditions, especially in Lahore, I would say. So pitch भी मैटर कर रही होती है and definitely batting order से भी फर्क वो पड़ता है। हम अपनी नेशनल टीम को ले लें, वो सिनेरियो पे देखें बैटिंग ऑर्डर पे कितनी डिस्कशन चल रही होती है। ये तो काफ़ी ऐसी चीज़ें है। इफेक्ट करती हैं प्लेयर परफॉर्मेंस से कि वो कौन सा नंबर है जिस पे मैक्सिमम आउटपुट हो, या कैप्टन की एक आई होती है कि वो अपने प्लेयर्स को अंडरस्टैंड करता है यार ये किस रोल में और किस पोजीशन में टीम में सबसे ज़्यादा फिट इन होता है। तो इस तरह की वर्किंग आप लोग करते हैं अपनी टीम में? आई थिंक एक तो जैसे आई मीन व्हेन वी डिस्कस, एक तो वी वांट टू हैव लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन फ्रॉम स्टार्ट। It really helps because the bowler is never settled with the left-right combination. We look at that. Then depending upon when the wicket is going to fall, then we look at now we want someone who can just go and stay on the pitch or someone we want to hit as well. I think ये 2 चीज़ें तो हमने बड़ी रेगुलर देखी हैं। एंड पे भी इसलिए हम कई दफ़ा बहुत शिफ्ट होता है बिकॉज वी हैव सम गुड हिटर्स। Talk can hit well, or UJ can hit quite well as well. Osama is a very good hitter as well. So ये 3 चीज़ें तो अभी तक मैंने देखी हैं। उमर, what else do we look at batting order? नहीं आई थिंक आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि एक हम यही देख रहे होते हैं कि जो है हिटिंग कॉम्बिनेशन और साथ जो है स्ट्रोक प्लेयर साथ जाए या लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन साथ जाए, और आई वुड से स्टार्ट से ही फोकस होता है कि किस तरह कॉम्बिनेशन लेके चलें कि हम लोग रन्स को मैक्सिमाइज कर सकें। हाँ, ये भी उसका कॉन्सेप्ट होता है कि आपकी स्किल्स जो है पॉलिश, अब डिफरेंट कंडीशंस में सिनेरियोज में खेलेंगे तो आपकी स्किल्स भी पॉलिश होती है।
अगर आप एक ही फॉर्मेट में खेलेंगे और नहीं वो भी है प्लस हाँ जी। एक और भी है बिकॉज इट्स अ शॉर्ट गेम, बहुत सारे लोगों की बैटिंग नहीं आ रही थी, सो वी आई मीन व्हाट आई हैव सीन प्लेयर्स हु वर नॉट गेटिंग, जिनको पहले बैटिंग नहीं मिल रही थी, एंड दैट्स व्हाई वी पुट 2 टीम्स इन द लीग, एक लो लाइट हमने टीम रखी और दूसरी रखी। लाइट का कॉन्सेप्ट ये था कि लेट्स चेंज द बैटिंग ऑर्डर, लेट्स गिव पीपल हु आर नॉट चांस, एंड आई थिंक जैसे उस्मान हैज स्टार्टेड प्लेइंग रियली वेल from that perspective. Usama ने भी because he was not getting to bat as well when he started batting. मेरी अब बैटिंग आना शुरू हुई है, but it's not that I think I can do much better than that. So but again it's I think I've just like opened twice, most probably भी recently. फास्ट बॉलर लाइट के ओपनर है, लाइट के ओपनर। वैसे मैंने सुना है कि वो आप लोगों ने टीम तो बारियां देने के लिए बनाई है वो, लेकिन उसमें भी उमर ओपनिंग पे आ जाता है। उमर का जो है ना, आई मीन इफ I always think that Umar should open the innings for us. One reason is his strike rate is above 200. Secondly, I think हमारे पास जब लेफ्ट हैंडर नहीं होता then Umar goes in. वरना वहाज हैज़ कम इन, सो आप देखिएगा कि हमारे पास ज़्यादा वहाज ऊपर जा रहा है कि हैज़ बिन ओपनिंग फॉर अस, सो द डिसीजन इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन द लेफ्ट राइट थिंग। एट टाइम्स वी डोंट डू दैट एज वेल। आई थिंक पिछले कुछ मैचेस में आई थिंक उमर हैज़ गॉन रियली डाउन, मे बी 4th इन द बैटिंग। आई हैव ओपनड समटाइम्स। फास्ट बॉलर को मैं फुट लगा रहा हूँ सही, लेकिन स्पिनर जो है ज़रा उस पर ज़रा थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। आई थिंक आई क्योंकि मेरा शोल्डर काफ़ी अर्से से ये 2 महीने से संडे का वैसे तो ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जो सैटरडे में अगर किसी ने मिस आउट कर दिया तो वो संडे में जरूर अपॉर्चुनिटी मिल जाए। सो आई थिंक कुछ लोगों की जो बैटिंग आ रही है वी जस्ट ट्राइंग टू सी के आई थिंक पीपल विल इम्प्रूव जब बैटिंग आना शुरू होगी, क्योंकि आप जब बहुत अरसे से बैटिंग आपकी ख़त्म हो जाती है योर गेम रियली गोज डाउन। सो कमिंग बैक टू इट, ज़्यादा आप खेलेंगे तो चीज़ें इम्प्रूव भी होंगी। और आई थिंक कुछ अरसे से हमारी टीम कंसिस्टेंटली सबकी बैटिंग आ रही है। तो उमर हम बात कर रहे थे एक 100 बॉल के रूल्स पे, उसमें जो जो आपने देखा होगा 2 कंसेक्टिव ओवर, वो आपको कैसा लगता है 100 बॉल्स के अंदर कि वो क्या कोई फ्लेवर इसमें ऐड करता है, कोई बेनिफिट होता है टीम को, क्या होता है? नहीं, डेफिनेटली जब एक गेम जो है जिस तरह मैंने पहले कहा कि बैटिंग को ज़्यादा फेवर करती है, तो ये एक बैलेंसिंग रूल है कि वो अगर कोई बॉलर अच्छा करा रहा हो या वो विकेटें ले रहा हो या प्रेशर बिल्ड किया हो तो आप उसको एक और ओवर दें। और वो क्योंकि वो गेम इस तरह की शॉर्ट वर्जन है ना एक गेम का, तो उसके अंदर आपके 2 ओवर्स भी आपका अच्छे आ जाएं या कंसिस्टेंट आ जाएं तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर दूसरी टीम पे क्रिएट कर देता है, ब्रेक थ्रू का चांस ज़्यादा होता है। तो आई थिंक कि वो बॉलर के लिए ये आई वुड से कि ये फेवरेबल रूल है। आशिफ भैया, as Umar said, I think we use that if the bowler has bowled well, तो फिर हम उसको यूज़ करते हैं और उसमें हम देखो उसका इम्पैक्ट भी होता है, क्योंकि अगर उसने एक ओवर में एक आउट कर दिया और नया बैट्समैन आ गया, सो आई थिंक इट हेल्प्स द बॉलिंग टीम मोस्ट ऑफ द टाइम। और इसमें एक वो टाइम सेविंग का एलिमेंट भी है कि मतलब समटाइम्स ये भी होता है कि उससे भी फर्क पड़ता है। यस, लेट कर रहे होते हैं तो इस तरह का एक है कि आप वो सिर्फ जब 2 बजे मैनेजमेंट की टीम आती है तो वो करती है हम लोग। नहीं, एम्पायर्स के लिए भी बड़ा बेनिफिशियल होता है। अच्छा, वाइड बॉल और उसमें एक्स्ट्रा रन वो ऐड करता है वैल्यू इसमें कोई? वो मेरे टीम मेंबर्स कहते हैं कि मेरी बैटिंग में बहुत वैल्यू ऐड करता है। उमर के मतलब एक इनिंग्स का तो मुझे पता है जिसमें से 50 में से 27 वाइड्स थी। फिर ये कहता है मेरा स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा है, आई थिंक वी कैन डिबेट ऑन दैट, बट आई थिंक इट्स फेयर एंड अनफेयर दोनों तरफ है, क्योंकि अगर आपने सबसे ज़्यादा मेरे को सामा का एक 5 वाइड्स का ओवर है, तो अगर आप देखें ना 5 वाइड्स का ओवर है, सो आई थिंक वुड हैव गिवन व्हाट 24 plus 2 around 26 runs। अगर 5 वाइड्स करेगा 26 बन जाएगा। 22 4 वाइडें 4 रन 16 और 1 2 18 18 मैक्सिमम। 18 मैक्सिमम। सो आई थिंक इट्स अ फेयर रूल एज वेल के टाइम भी करना, अगर 5 वाइड्स की हो तो 2 ओवर करने पड़ रहे हैं। तो उनका कीपर भी अच्छा होता है ना, पीछे चौका नहीं होने देता। ये तो है। सो आई थिंक इट्स बोथ वेज। अगर रूल रखा है ठीक है, सबके लिए है,
सो जो टीम में कंसिस्टेंट है, जिनके बॉलर्स वाइड नहीं करते, उनको तो डेफिनेटली एडवांटेज है, और जो ज़्यादा वाइड करते हैं फिर इट्स अ ह्यूज डिसएडवांटेज। अभी लास्ट मैच में जो हमारे, मैं वही वाइड्स भी देख रहा था, आई थिंक हमारी 20 रन एक्स्ट्राज होंगे वाइड्स के, एंड आई थिंक उनकी टीम ने कोई वाइड नहीं किया। अच्छा, मेरा ख्याल है थोड़ा सा मैं इसमें एक डिफरेंट एस्पेक्ट भी देख रहा हूँ कि आप ना कभी कभी बॉलर को कहते हैं कि आप फास्ट कराएं, ठीक है, बेशक वाइड होती है, कोई मसला नहीं है, होने दो वाइड, क्योंकि आपको बैक टू द माइंड पता होता है कि चलो अगर वाइड होगी तो बॉल तो हो जाएगी ना, तो आप बॉलिंग कराओ। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ मेरे माइंड में होती है कि चलो एटलीस्ट आपका ओवर की अगर आखिरी बॉल है लेट्स से, या आप कुछ चेंज एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो, बाउंसर कराना है आपने या एफर्ट बॉल करानी है, तो वो वाइड भी हो जाए तो वो एक आप बॉलर को ना एक कॉन्फिडेंस होता है कि बॉल तो चली जाएगी, हो जाएगी, काउंट हो जाएगी। तो आई थिंक वो भी एक इसका एस्पेक्ट है। ऐसे भी है, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे रिसेंटली मैं एक मैच खेल रहा था, बॉलिंग कर रहा था, कोई 10 बॉल पे कुछ 30 और रन चाहिए थे, तो यूजुअली तो मेरे इतने वाइड्स नहीं होते हैं, लेकिन फर्स्ट वाइड हुआ, टूट गया, उसके बाद 2 वाइड कीपर ने मिस कर दिए, मेरे वाइड हुए और 8 मिले, 16 4 भी हो गया, 4 वाइड के भी हुए, 2 हो गया, मतलब 3 बॉल पे मैंने 18-20 रन कंसीव कर लिए और सारा मैच वो टर्न हो गया। तो इस तरह टीम्स को एडवांटेज भी मिलता है, डिसएडवांटेज भी होता है, लेकिन अगर मैच बिल्कुल डेड हो गया तो उसमें एक्साइटमेंट आ जाती है, मैच वापस भी आ जाता है। नहीं, बिल्कुल आ जाती है, क्योंकि उमर की जब बैटिंग होती है और जो वाइड जितनी आ रही होती है, वी आर ऑलवेज काउंटिंग कि कितना स्कोर उमर ने पहले से किया और कितना वाइड्स का, इसीलिए आई थिंक हम कॉम्बिनेशन लेफ्ट राइट पे भेजते हैं, और क्योंकि जो बॉलर है वो एट टाइम्स आई थिंक जब लेफ्ट राइट भेजते हैं तो ज़्यादा वाइड करती है, वो सिर्फ लेफ्टी को मिलती हैं राइटी को एक भी नहीं मिलती वाइड। ये भी अनफॉर्चुनेट क्योंकि बॉलर बॉल उधर ही करा रहा होता है, सिर्फ लेफ्ट राइट हो रहा होता है बंदा। वैसे मैंने सुना आशिर भाई की थ्रो काफ़ी फेमस है टीम में। नहीं कर सकता मैं, आई कांट। आशिर भाई की थ्रो एक बड़ी लेजेंडरी थ्रो है, क्योंकि वो आशिर भाई की थ्रो जो है वो भी एक सूफीज की रिप्रेजेंटेशन है। शोल्डर आई डजंट अलाउ मी टू थ्रो द बॉल, आई डोंट वांट टू हर्ट इट मोर, सो ओवर आर्म मुझे करनी है, अंडर आर्म करनी पड़ती है। अच्छा, हाउ डू यू सी गोल्डन बॉल रूल, इस पे क्या आई थिंक क्या कमेंट? आई थिंक इट्स और लास्ट ओवर में एक चॉइस है कि ये बॉल चूज, जैसे आपने बताया ना, कम्पिटिटिव भी करना है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी रखनी है, तो उसमें फ़ायदा तो है बैटिंग टीम को कि अगर आपने छक्का मार दिया 12 रन है। मेरे ख्याल मैंने अपने करियर में 2 बार इसको एडवांटेज इसका लिया, एक बार चौका मारा था, एक बार छक्का मारा था, और स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा हो जाता है। बड़ा शूट कर देता है। पर वही बात है कि मेरा ख्याल है कि वो गेम को की डिज़ाइन जो है ना, वो टूर्नामेंट का डिज़ाइन वो सारा एक्साइटमेंट को ही इनकरेज करता है। अच्छा, अभी हम बारियों की बात कर रहे थे कि आपने सूखी लाइट बनाई और सबको बारी देनी होती है, ये तो इसमें 50 पे आप रिटायर्ड होते हैं, वो कितना ऐड करता है इस फ्लेवर को लेने के लिए कि सबको फेयर चांस मिलता है बैटिंग? आई थिंक 50 का रूल बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से, तो क्योंकि अनफेयर भी नहीं है, क्योंकि अगर एक बैट्समैन खेल रहा है, बॉलिंग टीम को भी एडवांटेज हो जाता है, और कई दफ़ा हम इसी वजह से मैच भी हार गए होंगे कि एक अच्छा बैट्समैन खेल रहा है, नया बैट्समैन गया है, लॉस्ट द मैच, और दोबारा उसकी बारी भी नहीं आई, कई दफ़ा ज़बरदस्ती दोबारा बारी आई और वो जीत भी गया। मेरा ख्याल है कि ये वन ऑफ दोज रूल्स है कि एक जैसे हमने 2 ओवर्स वाली बात की, 50 भी एक ऐसा रूल है कि जो कि थोड़ा बॉलिंग को वापस गेम में इंगेज करता है। तो यहाँ अगर आपकी टीम बहुत डिपेंड कर रही हो एक सर्टन प्लेयर के ऊपर, तो उसकी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन फिर 50 हो सकती है, अनलेस कि सारी टीम आउट होकर उस प्लेयर को वापस नहीं ले आती। आप कंसेक्टिव ओवर्स को देखें, जैसे एक एडवांटेज तो मे बी फील्डिंग टीम ले लेती है, उसमें ये भी है कि जब लास्ट 2 ओवर्स हैं उसमें कंसेक्टिव ओवर नहीं कर सकते, तो वो एक चीज़ जो एडवांटेज ले रही जो टीम, लेकिन उसको भी बैलेंस करने के लिए ये भी एक रूल इसमें है। आई थिंक इट्स अ फेयर रूल। रूल्स की जब तक बात होती है, मैं तो ये देखता हूँ कि बिकॉज वो दोनों के लिए तो इट्स फाइन, क्योंकि कंडीशंस अगर सेम है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो डुअल डिसमिसल का रूल है, उस पर आपने एक्सपीरियंस किया है वो, या उस पर क्या फीडबैक है? वो इतने ज़्यादा नहीं देखे कभी, एक शायद कभी असल में, हाँ हमने किया है, एक किया ना, हमने एडवांटेज हमने दूसरी टीम को आउट किया हुआ, क्योंकि हम अब वही बात है ना कि हम लोग शुरू से खेल रहे हैं, तो शायद स्टार्ट में थोड़ी रिलैक्सेशन भी थी,
कि अंडरस्टैंडिंग थी कि अच्छा डबल प्ले जो है उसके ऊपर आपको बता भी रहे थे आप लोग साथ हमें कि जी ये रूल होता है, इसमें 2 लोग आउट भी हो सकते हैं। तो हम तो सीख गए, फिर वो नई टीम में आई, फिर हमें एडवांटेज भी मिला एक आध जगह पे। पर ये है कि वो देखिए एक मोमेंट, एक बॉल के ऊपर जो है एकदम इनिंग्स, पूरी इनिंग्स चेंज हो जाती है कि दोनों अगर सेट बैट्समैन इस तरह आउट हो जाते हैं तो गेम ही बदल जाती है। अच्छा उमर, स्पेसिफिकली आपसे है कि आपको ऑन बोर्डिंग प्रोसेस कितना स्मूथ लगता है या आपको लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? क्रिकले में ऑन बोर्डिंग का प्रोसेस टीम को अपनी ऑन बोर्ड करने के लिए रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, देखिए मेरा अपना ख्याल है कि वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि हम लोग क्रिकले के साथ एसोसिएटेड हैं और 100 बॉल्स का स्टार्ट से ही पार्ट है, आई वुड से इट्स बिकॉज ऑफ द पीपल मैनेजिंग इट। वो ऑन बोर्डिंग प्रोसेस हो या जनरल अंडरस्टैंडिंग हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये टूर्नामेंट हो या कोई भी ऐसी टूर्नामेंट या प्रोजेक्ट हो, उसके अंदर आपको ऐसे लोगों की बड़ी ज़रूरत होती है कि जो मैनेज कर रहे हों उसे, वो उस चीज़ के अंदर कितनी अंडरस्टैंडिंग और फ्लेक्सिबिलिटी हो, बिकॉज एवरीबडी इज़ देयर टू हैव अ गुड एक्सपीरियंस। तो आई थिंक ऑन बोर्डिंग से लेके, ऑन बोर्डिंग तो एक आपने एस्पेक्ट बताया ना, पर उस एस्पेक्ट का वीक ऑन वीक एक आउटपुट भी है। आप ऐड कर दें फिक्सचर्स मैनेजमेंट। हाँ, फिक्सचर्स मैनेज कर रहे होते हैं। फिर जो है जिस तरह आशर भाई ने बताया कि कुछ लोग होते हैं जो कि जिनका दिल करता है कि वो इतनी क्रिकेट खेलें कि बस उनको सुबह से शाम क्रिकेट ही मिल रही हो वीकेंड पे, तो ज़ाहिर है उस चीज़ को भी कैटर करना होता है। तो आई थिंक कि ये हमारे लिए बहुत उसका वज़न है इस चीज़ का कि जो है मैनेजमेंट का एटीट्यूड और मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग और फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है हमारे साथ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेते हैं फिक्सचर मैनेजमेंट का रिस्पांस टाइम, अगर आप कंपेयर करें या आपको इसमें ऐड करना चाहें कि आपकी कोई भी क्यूरी होती है उसका रिस्पांस टाइमली होता है या डिले होता है या इग्नोर किया जाता है, इस तरह की चीज़ें। चलें, आई विल टेक दिस क्वेश्चन। मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द गुड थिंग्स इज़ कि आप लोग क्रिकले ने 2-3 लोगों को साइन किया हुआ है। ए अवेलेबल नहीं है तो बी अवेलेबल है, बी अवेलेबल नहीं तो सी अवेलेबल है। और जो है आप फिर ऐसा भी नहीं है कि आप एक बंदा बात नहीं कर सकता, दूसरा बंदा बात कर सकता है। तो दोनों तरफ से ना, अगर आप लोग भी 2-3 लोग हैंडल कर रहे हैं, मल्टीपल लोग हैंडल कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो आप भी मल्टीपल लोगों की बातें सुन लेते हैं। तो आई थिंक वो हेल्प करता है कम्युनिकेशन में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ज़ाहिर है वो थोड़ी कभी कुछ सिनेरियोज में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन भी हो जाती है, पर वो मेरा ख्याल है सारा प्रोसेस का हिस्सा ही है। बट ओवरऑल जो है अगेन मैंने जो पहले बात की है वो अंडरस्टैंडिंग और फ्लेक्सिबिलिटी वाली। कम्युनिकेशन होगी तो अंडरस्टैंडिंग होगी, और अंडरस्टैंडिंग होगी तो एक अच्छा एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस होगा। इम्प्रूवमेंट पे बात कर सकते हैं। यस सर, इम्प्रूवमेंट पे आई थिंक कुछ मैचेस में हमने देखा, बिकॉज आई थिंक मोस्टली बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस लेट स्टार्ट हुए हैं, एंड इफ़ यू हैव 3 मैचेस ड्यूरिंग द डे तो आखिरी मैच के अंदर बिल्कुल ही अंधेरा होता है। सो आई थिंक दिस इज़ वन थिंग विच माइट बी इम्प्रूव्ड इन फ्यूचर, या तो आप फिर 2 ही मैच रखें अगर वेदर के हालात ख़राब हैं, या अगर इफ़ यू प्लेइंग मोस्टली इन विंटर, क्योंकि इट्स वेरी इनकन्वीनियंट। और स्पेशली कुछ मैचेस में तो हमने देखा है कि वो टॉस के ऊपर ही डिपेंड कर रहा था, जैसे जिसका सबसे पहला मैच है, एंड इफ़ यू लूज द टॉस एंड यू आर ऑन अ वेट विकेट, यू आर ऑलरेडी इन अ डिसएडवांटेज। तो टॉस के ऊपर आपका 50-60% मैच चला गया। इसी तरह जब आप थर्ड मैच को देखते हैं, उसमें जिसने अंधेरे में बैटिंग करनी है, अंधेरे में बॉलिंग करनी है, सो वो एक चीज़ है कि आई थिंक दिस इज़ वन थिंग विच कैन बी इम्प्रूव्ड, एंड स्पेशली फॉर द शॉर्टर डेज, जबकि हम विंटर्स की बात कर रहे हैं। इशूज़ समर्स में तो नहीं आएगा, ऑफकोर्स नाइट क्रिकेट भी आ जाएगी। आप देखते हैं अवार्ड्स को देखते हैं, जैसे क्रिकेट में आप मैन ऑफ द मैच का अवार्ड है, या आप टूर्नामेंट विन करते हैं, रनर अप के लिए विनर के लिए ट्रॉफीज होते हैं और दूसरे स्पिनर्स होते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? टूर्नामेंट के लिए, लीग के लिए ये सारी वैल्यू ऐड करती हैं या ना भी हो तो? आई थिंक वैल्यू तो ऐड करती है, मुझे तो लगता नहीं होता तो लगता है, बट क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे प्लेयर्स का आ रहा था, आई थिंक इट्स वेरी गुड प्रैक्टिस कि यू वांट टू मोटिवेट द प्लेयर्स जो उसका पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसीलिए आई थिंक जो आपका 3 बॉल के उसको 3 आउट करता है, यू पुट दैट प्लेयर इन, 50 के ऊपर यू पुट दैट इन, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट एनकरेजमेंट ऑलवेज गोज अ लॉन्ग वे।
या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है और आई थिंक वो किसी भी एस्पेक्ट के अंदर जो है वो ऑलवेज वैल्यू ऐड करता है. मेरे लिए तो देखें वो मेरे लिए तो शायद वो इस चीज़ को रीइंफोर्स करता है कि मैं अगले मैच में भी ओपनिंग कर सकूं. अच्छा चलिए हम प्रोग्राम के लास्ट पार्ट की तरफ जा रहे हैं. मैं उमर आपसे पूछता हूँ कि यार आपके बारे में सुना है कि आप जब बैटिंग के लिए जाते हैं विकेट पे तो हेलमेट अपना साथ लेके जाते हैं और 2-3 बॉल के बाद कहते हैं कि हेलमेट वापस ले जाओ. इसकी क्या साइंस है? हाँ जी, बस ये हेलमेट इसलिए लेके जाते हैं कि बॉल ना लग जाए और फिर कैप इसलिए मंगवाते हैं कि फिर ताकि विजिबिलिटी बेहतर हो और शॉट मार सकें. वो बस एक चीज़ है जो कि टीम को जो है काफ़ी मैनेज करना पड़ता है. जब मैं जाता हूँ उधर उनको पता होता है कि इसने एक ओवर मैक्सिमम ही हेलमेट पहनना है. सोशल मीडिया प्रेजेंस और इस तरह की चीज़ें. You're already very active on Instagram. I think Instagram and TikTok I don't use, so मुझे नहीं पता हमारी क्रिकेट की जो कम्युनिटी है जो लोग खेलते हैं वो कितना TikTok पे है, but Insta पे I think you're doing great job. I think communication point of view से billboards भी I've seen them. आपने एडवर्टीजमेंट पे भी फोकस किया है तो जस्ट टू मेक पीपल अवेयर. आई थिंक काफ़ी लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उनको पता नहीं होता कि कोई ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है और नेचुरली मेरा ख्याल है कि बहुत हेल्दी है कि कंपटीशन एक क्रिएट होना चाहिए ताकि क्योंकि कंपटीशन से इम्प्रूवमेंट आती है गेम के अंदर. अच्छा इन दी एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइस कि हमारा क्रिकप्ले का यूट्यूब चैनल है, आप अपने व्यूअर्स और अपने देखने वालों को रिक्वेस्ट करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें. तो मेरा तो कोई देखने वाला नहीं और बेल का बटन दबाएं. उम्र का मुझे पता नहीं. नहीं, आई थिंक क्रिकले इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म एंड एवरीबडी. मज़े की बात यह है कि क्रिकेट जो खेलते हैं ना वो अक्सर अपनी गेम को देखते भी हैं. तो इट्स नॉट जस्ट अ प्लेटफॉर्म टू प्ले क्रिकेट, इट्स ऑल्सो प्लेटफॉर्म टू इन्जॉय व्यूअरशिप ऑफ क्रिकेट. आई वुड से मैंने तो कुछ मैचेस में ऐसे भी देखा है कि लोग अपने फैमिली मेम्बर्स को लेकर आए हैं, जो कि अच्छी बात है कि आपको एक एडिशनल एक्टिविटी मिल जाती है. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. आई वुड रिकमेंड जिनको शौक है क्रिकेट का, जिस तरह हम अपनी अगर बात करें तो हमने जो है मल्टीपल ईयर्स के बाद 8-9 साल के बाद मैंने क्रिकेट शुरू किया. अरशद भाई ने अभी मेंशन किया कि उन्होंने 10-15 साल के बाद क्रिकेट रीस्टार्ट की. तो इस तरह के इनिशिएटिव्स अच्छे होते हैं तो आपको फिर इंकरेजमेंट होती है, मोटिवेशन होती है. तो आई वुड रिकमेंड एवरीबडी जिसके अंदर वो पैशन स्टिल एग्जिस्ट करता है कि ट्राई एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ एंड देन यू कैन मेक योर ओन जजमेंट. चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस. पिच कहानी की नई एपिसोड के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.